सीतामढ़ी लोकसभा में जो सियासी बवाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जैसे ही आश्वासन मिला कि दिव्य चंद ठाकुर चुनावी मैदान में होंगे, उसके बाद से ही जो भी गठबंधन के उस वक्त के नेता थे सीतामढ़ी में, सबने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और उसके बाद सियासी घमासान लगातार चलता रहा। लेकिन अब जबकि तस्वीरें साफ हो चुकी, हमने आपको खबर दिखाई कि देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए की तरफ से, यानी खास तौर से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सीतामढ़ी लोकसभा से उम्मीदवार होंगे। उसके बाद से वहां पर दूसरे लोगों ने भी अपनी दावेदारी जो है वो सेट कर दी है और कहा यह जा रहा है कि जो सियासी हंगामा है सीतामढ़ी का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उस जिले की बात की जाए तो वो धार्मिक तौर पर लोगों के आस्था का केंद्र है, मां सीता का जन्म स्थल है वहां, लेकिन राजनीतिक तौर पर बड़ा हंगामा हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार वहां पर एक कैप्टन की जो दावेदारी है, उम्मीदवारी है, वो खुल करके सामने आ गई है। यानी उस कैप्टन का और उसके लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से हमने देश की सेवा की है, उसी तरह से अगर सीतामढ़ी की जनता की सेवा करने का मौका मिल जाए तो शायद तस्वीर और तकदीर सीतामढ़ी की दोनों बदल देंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के लोग अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। उसी में से एक है कैप्टन प्रभात कुमार, और ये भूमियार जाति से आते हैं। इनका कहना है कि अगर भूमियार जात के किसी उम्मीदवार को सीतामढ़ी में टिकट दिया जाता है, लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उन्हें समर्थन मिल सकता है। और खास तौर से कैप्टन का यह दावा है कि अगर हमें टिकट दिया जाता है एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है, तो वहां पर जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, ओबीसी है, ईबीसी है, यहां तक के माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। उनका कहना है कि मैं और मेरी जो पत्नी है, यानी उनकी जो पत्नी है वो इंजीनियरिंग की हुई है, एमटेक है, उनका कहना है वो भी लगातार समाज सेवा में रही है और हमने भी लगातार लोगों की सेवाएं की है, और इसी सेवा की वजह से हम चाहते हैं कि इस जिले की खिदमत कर सके, लोगों की सेवा कर सके। तो राजनीति में यानी एक तरह से अलग अलग सिस्टम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी और जो नेता है उनके उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर टिकट मिलता है, नीतीश कुमार के नाम पे, लालू यादव के नाम पे, तो वो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो कैप्टन प्रभात कुमार है, उनका कहना है कि अगर यहां से हमें मौका मिलता है चुनावी मैदान में आने का, लोगों की सेवा करने का, तो मेरी दावेदारी मजबूत इसलिए भी है क्योंकि यहां पर हम लोगों से हमेशा मिलते रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि अगर एक तरह से हमें मौका दिया जाएगा तो लोगों के दरमियान इतनी लोकप्रियता तो हमारी है कि मैं वहां से सीट जीत सकता हूं। हालांकि इससे पहले जो चुनावी माहौल था, चुनावी सिस्टम था, उसमें गठबंधन की दो बड़ी पार्टियां एक साथ थी, यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। लेकिन अब जो है गठबंधन का प्रारूप बदल गया है, यानी एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। तो ऐसे में कैप्टन का जो दावा है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है, वो भूमियार समाज से आते हैं, तो सभी जात के लोगों को उनका समर्थन हासिल होगा और चुनावी मैदान में वो जीत सकते हैं।